नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जिसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। जॉन्डिस का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, जॉन्डिस वाले पेशेंट को अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और क्या सब नहीं लेना चाहिए, जॉन्डिस वाले पेशेंट का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसे कितनी देर आराम करना चाहिए और उसे कितनी देर काम करना चाहिए, इन सब सिलसिले के बारे में आज हम आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस एक बीमारी है जो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। बिलिरुबिन का निर्माण बॉडी के टिश्यू और ब्लड में होता है। आमतौर पर जब किसी कारण से रेड ब्लड सेल टूट जाता है तो येलो कलर यानी पीला रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। जब किसी कारण से ब्लड लीवर में नहीं जाता है या लीवर के द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। ब्लड में टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। अगर इस रेंज को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 से 21.6 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू अलग अलग लेब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जॉन्डिस के सिम्टम के आधार पर डॉक्टर जॉन्डिस के टाइप की पुष्टि या कंफर्मेशन करके ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू करता है। अगर समय पर जॉन्डिस का इलाज न करने पर यह सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लीवर भी फेल हो जाता है। इसलिए समय पर जॉन्डिस का इलाज जरूरी है। जॉन्डिस मेन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्री हेपेटिक, हेपाटोसेलुलर एंड पोस्ट हेपेटिक। मेनली ये 3 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जॉन्डिस रोग कैसे फैलता है या जॉन्डिस रोग कैसे होता है। जॉन्डिस का वायरस मरीज के मल या स्टूल में पाया जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। साथ ही इन्फेक्टेड या दूषित खान पान की वजह से भी ये बीमारी होता है, जैसे इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड मिल्क और कई दूसरी चीजों की वजह से यह बीमारी होता है। अगर जॉन्डिस के सिम्टम की बात करें तो बुखार होने के साथ साथ थकान, वजन कम होना, भूख ना लगना, कमजोरी लगना, सिर और पेट में दर्द रहना और शरीर में जलन पैदा होना, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहना और स्टूल के कलर में चेंजिंग आना, पेशाब का रंग हल्का गहरा और पीला आना, उल्टी आना, स्किन और आइस पर पीला रंग दिखना, ये सब जॉन्डिस के सिम्टम हैं। जॉन्डिस का टेस्ट कई तरह से किया जाता है, जैसे बिलिरुबिन टेस्ट, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, एमआरआई, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, लीवर बायोप्सी। डॉक्टर कौन सा टेस्ट कराते हैं ये पेशेंट के सिम्टम, जॉन्डिस के टाइप और पेशेंट की एज इत्यादि पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे डाइट पे। जॉन्डिस पेशेंट को अपने डाइट में क्या लेना चाहिए। जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि जॉन्डिस वाले पेशेंट को अपने डाइट में क्या लेना चाहिए या अपने खाने में क्या लेना चाहिए या क्या शामिल करना चाहिए। जैसे जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए सबसे चिंता की बात होती है कि वो अपने डाइट या खान पान में क्या लें। जॉन्डिस वाले पेशेंट को अपने खान पान और डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जॉन्डिस वाले पेशेंट को अपने डाइट में क्या लेना चाहिए। फलों का जूस पिएं, जैसे सेब, अंगूर, संतरा, मौसमी, पपीता, गन्ना, खरबूजा, गाजर, इन सब फलों का जूस बनाकर आप पी सकते हैं। सब्जी में आप लौकी, पोटैटो और फूल गोभी का सूप बनाकर बिना मसाले वाला आप ले सकते हैं। पालक और मसूर दाल का सूप बनाकर आप बिना मसाले वाला भी ले सकते हैं। नारियल के पानी और नारियल के मलाई को आप खा सकते हैं। जब आपका जॉन्डिस धीरे धीरे कम होने लगेगा तब आप अपने डाइट पे दलिया, खिचड़ी, दही चावल, बाजरा आदि को आप शामिल कर सकते हैं। जॉन्डिस की शुरुआत में आप सीताफल, केला, आम, चीकू जैसे भारी फलों से आप परहेज करें। जब आपका जॉन्डिस धीरे धीरे कम होने लगेगा तब आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ताजे भोजन का सेवन करें, थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन दिन में 4 से 6 बार खाएं। खाना खाने से पहले आप अपने हाथ को साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लें और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। जॉन्डिस पेशेंट के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। लगातार नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी के साथ नारियल का जो मलाई होता है उसे भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जॉन्डिस वाले पेशेंट को क्या नहीं लेना चाहिए या जॉन्डिस वाले पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात कहें, जॉन्डिस वाले पेशेंट को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। दाल, बीन्स, मक्खन, चाय, कॉफी, ज्यादा तीखा खाना, ऑयली फूड, अंडा, चिकन, मटन और मछली का सेवन ना करें। अधिक मात्रा में खाना ना खाएं
और ज्यादा मेहनत वाला काम ना करें, शराब और सिगरेट का भी सेवन ना करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव को टाइप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, गुड बाय।